सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमारी रातों की नींदें उड़ाते हैं। रात में चैन से सो कैसे लेते हो, कैसे आ जाती है नींद तुम्हें? आज नहीं यार, कल से पढ़ूंगा, आज सो लेता हूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा, आज थोड़ा थका हुआ हूँ, सिर में दर्द है यार, आज मूड नहीं हो रहा। वैसे भी एक दिन में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, आज नई मूवी आई है देख लेते हैं यार, आज सिर में दर्द हो रहा है, आज नहीं पढ़ा जाएगा यार, दोस्त का कॉल आ गया है, अब कैसे पढ़ूं? सब मक्कारी है, बहानेबाजी है। ये जो तुम्हारा निकम्मापन और बहानेबाजी है ना, एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा और फिर तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और विश्वास नहीं होता तो जाकर पूछो उनसे जो दिन में 12-12 घंटे मजदूरी करते हैं, दिन भर कड़ी धूप में एड़ियां रगड़ते हैं, पसीना बहाते हैं। जाकर पूछना उनसे कि स्कूल के दिनों में आपने क्या किया था। वो बताएंगे तुम्हें हजार बहाने कि यार पैसे नहीं थे, घर वालों ने नहीं पढ़ाया, जल्दी शादी करा दी, कुछ कर नहीं पाए जिंदगी में। सब बहानेबाजी है। सच तो यह है कि वो चाहते नहीं थे जिंदगी में संघर्ष करना। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम पढ़ना चाहो और पढ़ ना पाओ। पूरा बचपना उन्होंने मजे में बिता दिया, पूरी जवानी मजे में बिता दी और अब जिंदगी उनके मजे ले रही है। उस वक्त 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाए, अब 12-12 घंटे काम कर लेते हैं। पढ़ने वाले तो फुटपाथ पर लगी लाइटों से भी पढ़ लिए और ना पढ़ने वाले तो एयर कंडीशनर कमरों में भी नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ने के लिए पैसे नहीं, जुनून, जोश, हिम्मत और लगन की जरूरत पड़ती है। रात भर लड़ना पड़ता है, आंखों में दर्द होता है, शरीर दर्द करने लगता है, पुट्ठे टूट जाते हैं, तब जाकर रिजल्ट बन पाता है। लेकिन यहाँ रात तो छोड़ो, 2 घंटे भी बैठा नहीं जाता है। पूरी रात बिस्तर में घुसकर वेब सीरीज देखने में निकल जाती है, बाबू सोना करने में निकल जाती है। ये अय्यासियां और ऐसो आराम एक उम्र के बाद ही ठीक लगता है। अय्यासियां करनी है तो खुद के दम पर खुद के कमाए हुए पैसों से करो। जो टाइम से पहले टाइम को खराब कर देता है ना, फिर उसका टाइम कभी नहीं आ पाता। ये ऐसो आराम, ये मौज मस्ती और ये शौक एक समय पर ही ठीक लगते हैं। अगर समय से पहले करोगे तो ना बाबू सोना मिलेगा और ना ही पढ़ाई में कोई रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जाग जाओ, उठो और पढ़ने बैठ जाओ। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा होता है। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम तो आप पहले ही खराब कर चुके हो। अब तो करो या मरो की लड़ाई है। अब तो इस पार या उस पार की लड़ाई है। अब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब सिलेबस को देखने से काम नहीं चलेगा, अब तो सिलेबस को उधेड़ने से काम चलेगा। सिलेबस को देखो मत, सिलेबस को खा जाओ, घोट कर पी जाओ। इतना पढ़ो कि जिस सिलेबस को देखकर तुम्हें डर लगता था, वही सिलेबस कल तुमसे दुहाई मांगे कि हे प्रभु अब बस भी करो। और कितनी बार रिवीजन करोगे? मैं जानता हूं कि शुरुआत में बड़ी दिक्कत होगी आपको ये सब करने में। नहीं बैठा जाएगा 10-10 घंटे, मोबाइल डिस्टर्ब करेगा, फ्रेंड्स डिस्टर्ब करेंगे, घर वाले डिस्टर्ब करेंगे, कभी नींद आएगी, कभी बुखार आएगा, कभी आलस आएगा, कभी घबराहट होगी तो कभी रोना आएगा। पर याद रखना, 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। या तो रोते घबराते डरते बिलखते अपना टाइम निकाल दो, या कर्मठ बनकर शेर की तरह दहाड़ दो। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी एफिशिएंसी लगा दो, पूरी जान लगा दो। जो होगा देखा जाएगा। मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा। एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल। तुम्हारे पास भी 2 ही रास्ते हैं, या तो पास या फेल। अगर पराजित होने के डर से खेलोगे नहीं तो ना तो कुछ जीतने को मिलेगा और ना ही सीखने को। जीतूंगा मैं, ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो।